Namaste, Adab, Sat Shri Akal, and how are you all? I hope and I really wish कि जो भी हैं वो ठीक हों, स्वस्थ हों और बहुत ज़्यादा खुश हों। So, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो इस चैनल पे पहली बार वीडियो बना रही हूँ और ये जो मेरा वीडियो बनाना है ये मेरा एक्चुअली प्लान नहीं था, बट मैंने सोचा कि आज ही इस चीज़ को बना देती हूँ जो कि टैरोट कार्ड के ऊपर होने वाला है, जो कि सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल टैरोट रीडिंग के बारे में बताने वाली हूँ और एक्चुअली रिलेशन क्या है मेरा इन सब चीज़ों के साथ। सो आपने जो मेरी पीछे की वीडियोस देखी होंगी बहुत ही मोटिवेशनल होंगी, जहाँ पे आपको एडवाइस के लिए मैं काम करवाती होंगी। योगिक वीडियोस हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन के थ्रू आप योगिक फॉर्म की जो 7 हीलिंग चक्रास होते हैं आपकी बॉडी में, उसको आप कैसे नियंत्रण में ला सकते हो, उनको कैसे आप एक बैलेंस्ड फॉर्म में ला सकते हो और आप कैसे हैप्पी रह सकते हो लाइफ में। क्योंकि हैप्पीनेस, खुशियाँ और जो भी आप अट्रैक्ट करते हो ना अपने आसपास, वो आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा काम आता है। ऑलराइट, सो ये जो वीडियो है मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सको कि एस्ट्रोलॉजी, योगा, क्रिस्टल फॉर्म्स, जेमस्टोन्स, टैरोट रीडिंग्स और जो भी स्पिरिचुअल एंटिटी वाली जो चीज़ें होती हैं जो आपको स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करती हैं, स्पिरिट्स इन द सेंस आपके अंदर के जोन के साथ, एंड देन आप जैसे कनेक्ट करते हो बाहर के लोगों के साथ, और वहाँ भी एक स्पिरिचुअल जो स्पिरिट एनर्जी होती है वो आप किस तरीके से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में लेके आती हो। और अगर आप किसी को हैप्पी करते हो तो आप जब किसी के साथ ट्रैवल करते हो तो वही एनर्जी आपके दुखी होने वाले टाइम में ट्रैवल करके वापस आती है और आपको हैप्पी कर देती है। सो दैट इज वाई कहते हैं कि खुश रहो और हमेशा दूसरों को भी खुश रखो। ओके, सो हम हमेशा ट्राई करेंगे कि दुख हो चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, सुख भी हो, उसमें भी गॉड को जरूर याद रखें, ओम नमः शिवाय करें, अल्लाह को माने, जीसस को माने, एंड हमेशा प्रार्थना में बिलीव करें कि आपकी सराउंडिंग्स में जो भी लोग हैं अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, जो भी आपको लगता है वो आपकी लाइफ में आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आए होते हैं। हम एस्ट्रोलॉजिकली और हमारे आसपास जो लोग होते हैं, या हम भी कभी कभी कह देते हैं कि मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं। खराब तो चल रहे हैं, लेकिन अगर सच में ही खराब हैं तो आप अभी तक जीवित कैसे हो? मानने वाली बात है कि नहीं? अगर आप जिंदा हो इन द सेंस कि आपको जो शनि महाराज हैं शनि शनि करके धीरे धीरे करके आपको आगे लेके जा रहे हैं, काम डिले में भी हो रहा है, चाहे वो दुख में हो रहा है, कोई भी चीज में हो रहा है। और अगर राहु का एप्लीकेशन है, अगर आप कहते हैं कि राहु केतु खराब हैं, शनि मंगल ये सारे भारी पड़ गए हैं, तो ये जो चीजें होती हैं ये एक टाइम के लिए होती हैं। आपको एक कोयले की खान में एक हीरा दिखता है ना, तो जो हीरा होता है, जो डायमंड होता है, वो कैसे आता है? वर्षों की तपस्या से। क्या हीरे को पसंद होता है कि कोयले में रहना है, उसको कार्बन एरिया में? किसी को कुछ पसंद नहीं होता है डार्कनेस में रहना, लेकिन वो फिर भी उस डार्कनेस में रहकर एक डायमंड की शेप ले लेता है और वो इतना ज्यादा कीमती हो जाता है लाइफ में कि आने वाले टाइम में लोग ये चाहते हैं कि हमें भी कोयले की खान ही मिले ताकि हम इसकी तरह बन सकें। सो एस्ट्रोलॉजी, योगा और ये सारी की सारी जो मेडिटेशन ट्रिक्स, एवरीथिंग इज कनेक्टेड और ये आपको स्पिरिचुअल जोन में ही लेके जाती हैं। आप किसी के पास जाते हो और आपको कोई रेमेडी बताता है लेकिन उसका एक रीजन नहीं बताता है, भाई ये बहुत गलत बात है। आपको कुछ भी हो, कहीं पे भी जाते हो टिपरा दिखाने या कोई भी चीज को लेकर, तो वहां पे आपको जरूर बताना चाहिए कि ये रीजंस हैं, इस वजह से ये चीज हुई है, अगर आप ये करते हो तो आपको क्या मिलेगा। मेरी मानो तो आप जब भी स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो वहां पे आपको हमेशा एस्ट्रोलॉजी का, टैरोट का या हीलिंग क्रिस्टल्स के सब्जेक्ट या योगा का जो सब्जेक्ट है वो जरूर होना चाहिए, ताकि आप लाइफ में आने वाली हर्डल्स के साथ कैसे निपटारा कर सकते हो। साइंस, आर्ट्स, मैथ्स सब पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर जो आपकी लाइफ को बढ़ाने वाली चीजें नहीं होती हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैंने भी अपनी लाइफ में जो मेरे इतने स्कूल फ्रेंड्स हैं, दे मस्ट बी नोइंग कि मेरी जो स्कूल लाइफ है वॉज वेरी वेरी हार्ड। इतनी हार्ड थी कि मुझे पढ़ना पसंद नहीं था, बट फिर भी मैंने धीरे 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 उसको पिक किया कि ओके, अगर स्टडी नहीं भी करना है तो ऐसी चीज स्टडी करो जहाँ पे आप लोगों की हेल्प जरूर कर सको और उसमें आपकी हेल्प ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने इतना सब कुछ करने के बाद टैरोट रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी, योगा ये सब चीजें की हैं,
पर अगर जब भी आप कहते हो कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, तो आपका अगर लाइफ पर्पस किसी को हील करना है, किसी को एडवाइस करना है, किसी को खुश रखना है, तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। और अगर ये चीज करके आपको स्पिरिचुअल जोन मिलता है, तो इससे बेस्ट कुछ लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। आज जो वीडियो बनाने जा रही हूँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं एक एज अ योगा इंस्ट्रक्टर, एस्ट्रोलॉजर, टैरोट रीडर और भी ढेर सारी चीज़ें जो मैं करती हूँ क्रिएटिवली आपको मोटिवेट करने के लिए, जब आपने मेरी वीडियोस में देखा ही है। तो जो भी कम्युनिकेशन की जो वीडियोस आपने देखी हैं, जितने भी आपको वीडियोस लगी कि प्रोत्साहन के लायक हैं एंड आपने कमेंट्स किए हैं, यू रियली लाइक्ड इट, सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आपने वो चीज़ें देखी हैं, महसूस की हैं और उनको आपने लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई रियली फील thankfulness and gratitudeness everything. So मैं आपको बताना वाली हूँ कि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये एंजेलिक पावर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नग पहनते हो, पुखराज वगैरह पहनते हो, तो जब भी आप ये चीजें पहनते हो तो आपको हमेशा सनलाइट में जाना जरूरी है, सनलाइट, मूनलाइट, ताकि आप जब भी ये लाइट्स को गैदर कर सको अपने अंदर। तो ये जो लाइट्स होती हैं ना आपकी, ये आपको पावर देती हैं, क्योंकि सन और मून एक नेचुरल कारक है लाइट के। लाइट देना यानी कि आपको लाइट करना, एनलाइटन करना, आपको विजडम देना, आपके जितने भी ग्रह होते हैं ना उन सबको पूरा का पूरा पावर देना। ओके, इसीलिए आप वो पन्ने पहनते हो ताकि उसको पावर आ सके, और सन मून वहां पे हेल्प कर देते हैं, राइट। लेकिन वहां पे भी चीजें हैं कि आपको कब कैसे क्या करना है। तो वहां पे आपको जो भी आप देखते हो, जब मेरे पास कोई क्लाइंट्स आते हैं तो उनको पूरा गाइड करती हूँ कि किस तरीके से आपको पन्ना पहनना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ छुपाना है और आगे क्या करना है। तो वहां पे प्रॉब्लम तो आती है कि ओह, मून के सामने नहीं जाना है पर चले गए, सन के सामने नहीं जाना है पर चले गए, बट स्टिल द थिंग इज द सेम। आपको कब कैसे कितनी बार चीजें बदलनी है, कितनी बार कितने ग्राम का लेना है, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कभी वो प्योर होता है, कभी नहीं होता है। मैं स्टोन्स पे बिलीव ज्यादा इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं जब भी योगिक फॉर्म में जाती हूँ तो वहां पे मैं इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। ये योगिक फॉर्म के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। आप जब भी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज में जाते हैं तो ये चीजें जरूर वहां पे आप देखोगे। ये जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज में इन लोगों की पूजा होती है, जो एंजल्स होते हैं हमारे, जो क्रिस्टल्स होते हैं, इनको देखते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनको धूप अगरबत्ती पूरा करते हैं। वो देखो मैं मेरे हाथ में क्रिस्टल्स पहने हैं, रियली रियली लव दिस क्रिस्टल्स, यू सी, ओके, सो ब्यूटीफुल, आई रियली रियली लव देम। तो जब मैं दिल्ली जाती हूँ तो वहां पे मुझे चीपेस्ट रेट में कोई भी चीज मिल जाती है, सो आई गेट देम, उनको ले लेती हूँ। एंड देन अगर जो भी इंसान मेरे पास आता है और अगर मेरे पास स्टॉक खत्म हो जाता है उसको देने के लिए, तो मैं यहीं से ही अपना ही दे देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो हैप्पी नहीं है, वो खुश नहीं है, तो उसको ये एनर्जी लेना बहुत जरूरी है। अगर मैं अपनी हैप्पी एनर्जी उसका शेयर कर रही हूँ तो वो हैप्पी हो जाएगा। इसीलिए मैं अपनी चीजें भी दे देती हूँ वहां पे उनको, ताकि वो हैप्पी रहे और उसको कनेक्शन अच्छा मिल सके। इट्स लाइक अपना काम भी हो, उनका भी हो, और ऐसा बने कि वो बिल्कुल खुश रहे, सेटिस्फाइड रहे। सो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो वीडियो है टैरोट के ऊपर, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि जो टैरोट रीडिंग होती है वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वीडियो बना रही हूँ टैरोट के ऊपर एंड अभी तक मैंने शफलिंग नहीं किया। लेट मी जस्ट शफल फर्स्ट, ओके। शफल जैसे मर्जी, ओके, जैसे मर्जी शफल, इस तरीके से, ओके, देन इस तरीके से, ओके, वाओ, अच्छे अच्छे कार्ड निकल रहे हैं वैसे। अभी शायद जो व्यूअर्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ब्यूटीफुल है, दैट इज वाई अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं जो मुझे दिख रहे हैं, ओके। एंड देन जो मेरा फेवरेट शफलिंग है वो बता देती हूँ आपको। वाओ, सी, नाइस कार्ड्स। Sun, wow, what cards. Sun is calm.
I really love this card. This is a card for prosperity, inheritance, luck, wisdom. और अगर किसी को बच्चे की चाहे तो बच्चा हो जाएगा उसको, किसी का कोई काम नहीं बन रहा है तो वो काम बन जाएगा। एक येस का कार्ड होता है एंड देन एक लाइट का कार्ड होता है ये। और ऐसा कार्ड भी होता है जैसे सपोज करो कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम से निकल पाएगा कि नहीं, कोई क्वेश्चन है तो वो येस आएगा तो सन कार्ड आएगा। इट्स सो हैप्पी कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड क्या है हमारे पास? एम्प्रेस। एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी है जो कि आपको हमेशा एक इंडिपेंडेंट जोन में, एक ऐसे जोन में जो कि एक पावर देती है, एक पोजीशन देती है। जैसे अगर आप हाउस वाइफ भी हो तो वहां पे बहुत सेटिस्फाइड हो, वेल हो, और आपको वहां पे एक बहुत ज़्यादा पावर है। ओके, तो ऐसे ऐसे कार्ड्स हैं यहाँ पे। अलग अलग क्वेश्चन के अलग कार्ड्स हैं, और जैसे हम यहाँ पे सजाते हैं डेक को तो वहां पे किस तरीके से कैसे कार्ड्स आते हैं ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, एक बार शफल करते हैं और 3 कार्ड्स निकालते हैं। ओके ओके, नाउ यहाँ पे हम 3 में डिवाइड करेंगे इसको। मैंने एनर्जी पकड़ ली एंड देन दिस 3 में डिवाइड कर दिया। अब सबसे ऊपर कौन सा डेक रखेंगे? मेरा मन कर रहा है कि मैं ये रखूं और ये रखते हो। ओके, लेट्स सी कि अगर किसी ने मुझसे कोई सवाल पूछा भी है ये वीडियो देखते देखते, तो उस देखते देखते में उस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ओके, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आंसर क्या होने वाला है। ओके, सो नाउ 1 2 and 3। ओके, सो बॉटम में आया है रिवर्स में। रिवर्स में सन ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि एक सेकेंड, रिवर्स में है, आपको रिवर्स में बताऊंगी, ठीक है, ताकि मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर सकूं। यानी कि जो भी ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें ईगो नहीं होगा, कोई चीटिंग नहीं होगी, कोई आपका कुछ लेके भागेगा नहीं, ना कोई चोर होगा, ना लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब सोच रहे हो किसी के बारे में अगर है तो। नाउ लेट्स सी एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था, लेकिन यहाँ पे एनर्जी मैंने जो पिक की है, तो यानी कोई आपको एक्चुअल में स्टॉप भी कर रहा है, यानी कोई आपको चुपके चुपके देख भी रहा है। यहाँ पे आई है एनर्जी जो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इमोशनल है एंड सीक्रेटिव भी है, कुछ मिस्ट्री से भरी हुई एनर्जी। लेट्स सी, कार्ड्स देखते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। जो पहला कार्ड है वो बिल्कुल ऐसे आया है कि रिवर्स में नहीं है। इट्स इन रिवर्स। ओके, for you it's in reverse. Now what actually I'm trying to say here कि ये चीजें आपको क्या बताना चाह रही हैं। सिर्फ ये कार्ड रिवर्स में आया है। ओके, एंड ये दोनों के दोनों कार्ड्स बिल्कुल रिवर्स में नहीं है। तो जो आपका सवाल था वो ये था कि आपकी लाइफ में कोई भी आएगा जिसका आप वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, और उस टाइम से जो वेट कर रहे हो, और जहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस थे, एक ऑप्शन था जहाँ पे आपको पकड़ के रखा था आपने कि यस ये ऑप्शन मैंने लाइफ में चूज करना है, लेकिन इसमें बर्डन बहुत है। शायद वो वर्किंग के ऊपर हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने उसको ऑलरेडी चूज कर लिया और आपने दूसरे का सिर्फ एक वेटिंग जोन में उसको रखा है, यानी कि आप एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। ओके, और एक ऐसा कार्ड यहाँ पे आया है कि आप किसी को अपना कप ऑफ लव देना चाहते हो। मे बी शायद आप किसी को कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो पार्टनरशिप के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, तो ये कप आपको ये बता रहा है। एंड फूल का कार्ड है। फूल का कार्ड होता है बहुत ही मैजिशियन एनर्जी वाला ही होता है, यानी कि आपकी जो भी डिजायर्स हैं वो आप बहुत ही क्रिएटिवली फॉलो करोगे, बहुत ही मिस्टीरियसली, मिस्चीवियसली, एंड कुछ भी कोई चीज करोगे, पाना चाहते हो, या कोई भी चीज अगर आप फ्री थिंकिंग के जोन में हो या फिर एक क्रिएटिव जोन में हो, एक मदमस्त हालत में हो और आपको वो चीज करनी है, तो वो चीज आप कैसे करोगे और आपको उस चीज में
ऐसी क्या चीजें हैं जो बर्डन आ रही हैं क्योंकि आपको वेट करना पड़ रहा है, और लेकिन आपको कोई कप ऑफ लव देने आ रहा है, यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है या फिर आप किसी को कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो, और वो चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपका वो कोई इंसान, चाहे लव कनेक्शन हो, वो चीट करेगा या नहीं, तो नहीं, कोई चीट नहीं करेगा। जो भी लाइफ में आएगा बेस्ट आएगा, और लाइफ में आपकी जो भी चीज़ें होंगी वो कनेक्शन आपकी क्रिएटिविटी से होगा। उसमें आपको वेट तो करना पड़ेगा, लेकिन वेट ना भी करना पड़े, करना भी पड़े, इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड। ओके, क्योंकि आपका तो मन है कि आप किसी को ऑफर करो। सो इस रीडिंग में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपका जो मन है ना, थोड़ा ऐसे है, अशांत सा है। तो जो मन अगर अशांत है तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप मेडिटेशन करें, गाइडेंस लें, एंड वहाँ पे आप 11 टाइम्स ओम नमः शिवाय का चांट ज़रूर करें। बिकॉज आप लाइफ में जो भी आपकी लाइफ में है वो बहुत ही ऐसे है कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो चीज़ के ऊपर। आप डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन आप लेना चाहते भी नहीं हो, इन द सेंस कि आपके पास चॉइसेस हैं लेकिन आप उसमें चॉइसेस में नहीं जाना चाहते। आपका एक डिसीजन है कि आपने एक लाइफ में आगे बढ़ना है, और आपके पास कंप्लीट एक फूल की एनर्जी है, और कंप्लीट आपके 2 डेक्स हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो, और आप किसी को चीज़ देना चाहते हो और वो आपको चीट भी नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए है कि वो थोड़े कंफ्यूज हैं, और ऐसी कंफ्यूजन में उनको एक चीज़ करनी है और वो है मेडिटेशन। तो आपका आंसर है कि जो इंसान है आपको चीट करेगा कि नहीं करेगा? नो, आपको चीट नहीं करेगा। लेट मी क्लियर इट विद 2 more cards. Okay, let me just clear it. कार्ड्स पॉप हो रहे हैं, बिल्कुल सामने सामने आ रहे हैं। माय गॉड, कार्ड्स रियली वांट टू कम, लेकिन मैं अपने हिसाब से चूज करूंगी। सो 2 कार्ड्स प्लीज कम, बस कर लेते हैं। हैंगमैन की एनर्जी है। ओके, बिल्कुल वेट नहीं करना चाहते हो आप, और आपके लिए भी कोई वेट बिल्कुल नहीं करना चाहते। आप उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल पकड़ना चाहते हो, ग्रैब करना चाहते हो, या फिर जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके हाथ से जा भी रही है और वो बिल्कुल नहीं रुक रही है। और वहां पे आप, जैसे ये जो एनर्जी है ये आप देख सकते हैं। ओके, ये जो एनर्जी है यहाँ पे बहुत चूजी हो, और आपको दिख रहा है कि लाइफ में आपने कोई चीज चॉइस कर ली है ना, तो वो आपने कर ली है, आपको वो चीज मिलनी है तो मिलनी है, उसी के साथ आपको कम्युनिकेशन करना है, एंड आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर भी रहे हो। और आपका सवाल फिर से अगर वही है, चीट करेगा कि नहीं करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो आपको स्टॉक कर रहा है इस टाइम पे। ओके, तो अगर आपका जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो जॉब से हो, लव से हो, कनेक्शन अगर आपका है, तो उसका आंसर ये है कि एवरीथिंग इज पॉजिटिव, इट्स फाइन, जस्ट गो फॉर इट। और कुछ लोग अगर कंफ्यूजन में रहना चाहते हैं, सो डोंट बी वरी, आप सिर्फ ओम नमः शिवाय करें 11 टाइम्स, एवरीथिंग विल बी फाइन। यहाँ पे मुझे थोड़ा राहु का कनेक्शन दिख रहा है, इसलिए आई गिव यू दिस एडवाइस।